रिक्शा ड्राइवर फूड डिलीवरी स्कैम। रामनगर बोलकर एक गांव में एक व्यक्ति एक रिक्शा चलाते हुए जा रहा था। उसका नाम लड्डू था। उसके रिक्शा में बहुत सारे लंच बॉक्स रहते हैं। वो बाहर से ही ओ माँ जी, जल्दी से लंच बॉक्स लेकर आओ, अभी बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से आओ करके चिल्लाते हुए रहता है। तो एक औरत लंच बॉक्स लाकर अरे क्या हुआ रे, तू रोज लेट आकर मुझे घाई करता है, क्यों? ऐसा कहती है। वो लंच बॉक्स लेकर क्या है क्या तुम औरतों का एक जैसे ही बात करते हो, हमेशा बताए सो बहाने बताते हो, गैस खत्म हो गया, सब्जी भाजी वाले लेट आया करके कुछ न कुछ बताते रहते हो। ऐसा बोलकर रिक्शा चलाते हुए निकल गया। वैसे वो घर घर जाकर लंच बॉक्स लेता था। वो उस रिक्शा को लेकर हर प्रकार के काम करने वाले को लंच बॉक्स देना शुरू करता है। एक जगह पर बार्बर वाले को, पान की दुकान वाले को, मिस्त्री को, रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर को, बस स्टैंड में किताब बेचने वाले को, कॉलेज में लेक्चरर को, ऐसे देते हुए जाता था। वो उस गांव में ही नहीं, पड़ोस के गांव में भी फूड डिलीवरी करता था। वो मुंबई के डब्बे वाले जैसा उस गांव में वो खाना लेकर आकर देना वो काम करता था। अब तक की कहानी अच्छी है, पर असली कहानी अब तक तो तुमको बताया ही नहीं। लड्डू एक लालची था। उसकी नीयत बहुत ही खराब थी। वो बहुत भुक्कड़ टाइप का आदमी था। असल में वो लंच बॉक्स का खाना खाने के लिए ही काम करता था। वो सबके लंच बॉक्स लेने के बाद, गांव के बाहर आने के बाद सभी लंच बॉक्स खोलकर देखता था। कोई अगर चिकन के आइटम बनाकर भेजते तो वो उसको अच्छे से खाकर दूसरे डब्बे में के सब्जी थोड़े थोड़े निकाल कर उसमें डालता था। जिसका लंच बॉक्स रहता वो, अरे क्या आज चिकन भेजती बोली और दाल भेज दी, आजकल मेरी पत्नी को बोलने की आदत पड़ गई है, ऐसे सोचता था। और एक व्यक्ति, पत्नी ने तो मटन करी बनाती बोली और ये क्या सब्जी भेज दी, नॉनसेंस करके सोचता है। ऐसे लंच बॉक्स खोलकर कुछ लोग अपनी पत्नियों को गाली देने लगते हैं। एक व्यक्ति, चीची फिश करी भेजती बोली, टमाटर की चटनी बनाकर भेजी, उसको दिमाग है क्या? अरे रहने दे यार, शाम को कुछ पूछे तो ऊपर मारने को आती है, जाने दे यार, कुछ न कुछ भेजी ना वही हो जाएगा, उससे झगड़ा किए तो हाल खराब हो जाएगा, ऐसे सोचता है। पर लड्डू लेकिन रोज चिकन एक दिन, मटन दूसरे दिन, फिश ऐसे मस्त आराम से खाकर वैसे लंच बॉक्स पहुंचाते रहता था। एक दिन एक घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है। जब भी सोने की चेन मांगे तो कल परसों बोलते हो, तुमको इस हफ्ते में मछली चिकन मटन बनाकर भेजी तो भी तुमको उसकी कीमत नहीं है, ऐसा कहती है वो। तू सच बोल रही है क्या? तूने तो इस हफ्ते में कम से कम अंडे की सब्जी भी बनाकर नहीं भेजी, कोई भी बकवास सब्जी बनाकर भेजी, ऊपर से चेन चाहिए बोलते चेन, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, ऐसे कहता है। पत्नी, आप मुझे चेन लेकर नहीं दिए तो भी चलेगा, पर मैंने जो बोल रही हूँ ना वो झूठे करके मत बोलना। बोलकर भगवान के फोटो के ऊपर हाथ रखती है। इससे उसको क्या बोलना समझ में नहीं आकर बाल नोचने लगता है। और एक औरत, क्यों जी बढ़िया चिकन खाए, अगर सांबर भेजी करके बोल रहे हो, मैं झूठ बोलने वाली औरत दिख रही हूँ क्या? देखना है तो देखो बर्तन में क्या है, करके सुबह बनाए सो चिकन का बर्तन दिखाती है। उसमें वो देखता है तो चिकन करी रहती है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आकर सिर पेट लेता है। ऐसे हर घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसी गांव में राजू बोलकर एक बकरी चराने वाला रहता है। वो एक दिन गांव के बाहर बकरियां चरा रहा था। वहां पर लड्डू का रिक्शा आते हुए दिखता है। लड्डू रिक्शा से उतरकर बॉक्स खोलकर देख रहा था। तो राजू उसको देखकर, ये क्या बॉक्स खोलकर देख रहा है, उसका काम तो ले जाकर देना है ना, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, करके देखते वक्त लड्डू एक बक्से में का नॉनवेज आइटम खाने के बाद उस बक्से में दूसरे सब्जियां डालना ऐसा देखता है। और राजू, ओ तेरी की लड्डू, कहीं ये तू धोखा कर रहा है क्या? रुक तेरे को बताता हूँ, ऐसा कहता है। वो जाकर गांव में लंच बॉक्स भेजने वालों को जो हुआ वो सब बताता है। इससे उनको बहुत गुस्सा आता है। एक व्यक्ति, तो ये काम लड्डू का है क्या? बेमतलब में उसके कारण घर में झगड़े हो रहे हैं, उसको तो सबक सिखाना होगा, करके सोचते हैं। इसके लिए सभी लोग ठीक है कहते हैं।
अगले दिन रिक्शा में आकर लड्डू जहाँ पर रोज जिस जगह पर खाता था वहाँ पर रिक्शा रोककर लंच बॉक्स ओपन करता है। तब वहीं पर छुपकर बैठे लोग जाकर उसको पकड़ लेते हैं और एक जन, क्या रे लड्डू हलकट कहीं के, बोलता तो हम ही तेरे को देते थे ना रे, ऐसे चोरी छिपे खाने की क्या जरूरत है तेरे को, कहकर पुलिस वालों को फोन करते हैं। वो आकर लड्डू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं।